खम्मा गणिसा एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर मैं विनोद सिंह राजपूत आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हम क्लास करेंगे जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है उसकी जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उनमें से काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं और उनकी मैं क्लासें ले रहा हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर देख सकते हैं। और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के, वो जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में, वो करने वाले हैं। तो जुड़ जाए हमारे साथ, लाइक शेयर कर दे क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, टमाटर, प्याज और आलू की जो कीमतें हैं उनमें अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य से भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम बताना है। तो इसमें ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन वाइट्स, ऑपरेशन पिंक्स, ऑपरेशन येलोज बताना है कि कौन सी योजना चल रही जो कीमतों, आलू टमाटर है, इनकी कीमतों में अस्थिरता है उसको रोकने के उद्देश्य से चलाई गई। तो ऑपरेशन ग्रीन्स, ए सही हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? आपको पता है मिल्खा सिंह जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, तो ये फ्लाइंग सिख किसने कहा था? क्या जनरल याह्या खान, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान? तो जनरल अयूब खान, डी सही हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी किससे जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? बताना है कि भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? नहीं, भाग 2 तो राज्यों से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग जो 4 है, 4A है, वो नागरिकता से संबंधित है क्या? बताना है आपको। सी है, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है क्या? और चौथा है, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है क्या? तो 2 नंबर का सही आंसर बताना है। और 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपके कि भाग जो 4 है, वो भारतीय संविधान का भाग 4 है, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है, या है ना? तो डी सही हो जाएगा। और 10 नंबर है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में मतलब कितने अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, यह बताना है। 1, 4, 2 या 3? तो 10वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 से अधिक नहीं हो सकते, डी। 11 नंबर है, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना? तो केरल सही हो जाएगा, ओणम केरल में मनाया जाता है। वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक है, उसकी लेखिका कौन है? 3 नंबर का सही आंसर बताना है और उसका हो जाएगा मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। 4 नंबर है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का बताना है आपको कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और CPIR कहाँ स्थित है? बताना है। केंद्रीय जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, शिमला, लखनऊ, जालंधर? तो शिमला सही आंसर हो जाएगा। जल चक्कर को भी कहा जाता है, यानी जल चक्कर को जलीय चक्कर भी कहा जाता है। 12 नंबर है, दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना है। किसको मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया 2019? उस समय करण सिंह है, तो उसमें डी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज सिंह रूपन।
13 नंबर है भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? तो 5 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट 6 नंबर है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, ये कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था। ठीक है। 7 नंबर है भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान करता है? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। और मौलिक जो अधिकार है वो कितने हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताना। 14 नंबर है संगीतकार जो तुलसीदास बोरकर है उनका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? तो हारमोनियम से संबंधित है वो। 15 नंबर है आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? जो गोल गुंबज मकबरा है आदिल शाह का मकबरा है वो कर्नाटक में है, आपको पता ही है। सी सही आंसर हो जाएगा। और आपको अगर क्लास पसंद आ रही तो एजुकेशन और मनी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। मार्गरेट गुटू एटवुड और को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। अच्छा, इनके साथ और कौन था? यानी 16 नंबर का सही आंसर बताना है और इसमें हो जाएगा सी यानी बुर्नार्डिन एवरिस्टो। 17 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 61 यानी सी। 24 नंबर है औरंगजेब ने की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, यानी औरंगजेब का शासन काल बताना आपको 24 नंबर का सही आंसर। और इसमें हो जाएगा 1658 से 1707 ईस्वी तक। 25 नंबर है 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो उस समय का यह करण जी के हैं। 25 नंबर का सही आंसर बताना है और इसमें होगा जो सोफिया केनिन है, सी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली के प्रवर्तक मानी जाती है? ठीक है, तो वो ठुमरी की है, ठुमरी। अब बताना है आपको ठुमरी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 26 नंबर है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो हाँ बिल्कुल, ये पहला ही सही हो जाएगा। और अगला करते हैं 27 नंबर है भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1999 2000 से हुई थी। ठीक है। 19 नंबर है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है? तो वो हो जाएगा आपके हरियाणा। 20 नंबर है उस नदी का चयन करना है जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। तो मंजीरा नदी, उस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है, मंजीरा। 28 नंबर है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 307, 323 और 290 और 271 बताना है कौन सा अनुच्छेद है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। तो 303 यानी 323। क्वेश्चन नंबर 29 है 1905 में स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो बताना है इसमें मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। 29 नंबर का सही आंसर देना है। तो इसमें हो जाएगा आपके कि 1905 में जो इंडिया सोसाइटी उसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु। ठीक है। 30 नंबर है भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कांडला बंदरगाह जो गुजरात का है उसे दीनदयाल बंदरगाह नाम कर दिया गया। 31 नंबर है उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? तमिलनाडु की, कर्नाटक की, छत्तीसगढ़ की और आंध्र प्रदेश की।
तो आंध्र प्रदेश की लगती है तेलंगाना के साथ, छत्तीसगढ़ की लगती है, कर्नाटक की लगती है, लेकिन तमिलनाडु की नहीं लगती है। तमिलनाडु सबसे नीचे राज्य है, तमिलनाडु, केरल, वो आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा, धुंधला और उल्टा, आवर्धित और हांसित। तो आवर्धित हांसित ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और पार्श्विक उल्टा ये होगा। 22 नंबर है, खानवा का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? एक तो राणा सांगा थे, और एक मुस्लिमों की तरफ से कौन था? तो वो थे बाबर। और जो आपके 1526 है उसमें ये युद्ध लड़ा गया था, 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 23, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक जो किसानों की आय दोगुनी है वो करने का लक्ष्य रखा गया है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 32 नंबर का सही आंसर बताना है, और इसमें होगा आपके जम्मू और कश्मीर का, यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, शरीर में आयोडीन की कमी के लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? क्या अचानक वजन कम हो जाता है, रंतोदी हो जाती है, ऐंठन या सकसोभ हो जाता है, थायराइड ग्रंथियों की सूजन? बिल्कुल, थायराइड ग्रंथियों की सूजन हो जाती है आयोडीन की कमी से, और गलगंड या घेगा रोग हो जाता है। 34 नंबर है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? बताना है। 34 नंबर का सही आंसर, और ये उस समय का करंट अफेयर था, और इसमें सही आंसर है सन्ना मारिन। 35 नंबर है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, और एक्ट किस वर्ष आया था, ये कमेंट बॉक्स बताना है। 41 नंबर है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपके निर्वाचन से। ठीक है, 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2019 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में चुना गया था? तो विराट कोहली, ए सही आंसर हो जाएगा। 43 है, 1939 में फॉरवर्ड बलों की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड बलों की स्थापना की थी। 44 नंबर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इनकलाब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो मोहम्मद इनकलाब ने लिखा था, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर है, भारतीय नृत्यांगना रंजना गोहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी और भरतनाट्यम। 45 का सही आंसर बताना है कि रंजना गोहर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी से। जो ओडिसी है ओडिशा का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। 35 नंबर है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ। तो इसका सही हो जाएगा बेसबॉल, बी सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है। अच्छा, किस विभाग ने एमएसपी घोषित किया है? तो एमएसपी कृषि आयोग से संबंधित है, तो कृषि और सहकारिता किसान कल्याण विभाग द्वारा घोषित किया गया। 38 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे? तो हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 46 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बनेगा। इतना कितना नंबर हुआ बना है? तो इसमें आपके सही आंसर होगा दूसरा, यानी डी। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से है बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण बिल्कुल, अस्पृश्यता का उन्मूलन बिल्कुल, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बिल्कुल, लेकिन ग्राम पंचायतों का संगठन इसमें कोई जिक्र नहीं है इसका। तो सी सही आंसर हो जाएगा। 38 और फिर 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा आईएमएफ का प्रबंधक निदेशक चुना गया है? डेविड लिप्टन और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, गीता गोपीनाथ, एबेबे एम्ब्रो सेलासी। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इन्हें आईएमएफ का अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन ये याद रखना अब की बार भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर है, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वो समुद्र से मतलब समुद्र में कितने समुद्री मील की दूरी तक फैली है? तो वो 12 यानी बी सही आंसर होगा, 12 समुद्री मील हो जाएगा। और 48 नंबर है, देन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? तो ऑक्सीजन। साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 49 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है? तो आपको पता ही है, एक पीएच स्केल होती है और उस पर ऐसे कुछ मार्क होते हैं। तो यहाँ मान लो 0 है, सॉरी यहाँ 7 है मान लो। अब 7 से ऊपर जाएगा 14 तक, कितना? 14 तक, और माइनस होगा 1 तक। तो 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा, और जो 7 से ऊपर होगा 14 तक वो क्षारीय होगा। तो 7 से कम तो एक ही है, कौन? 2। तो ये अम्लीय होगा। पूछा भी यही है कि अम्लीय मान का पीएच निरूपित कौन सा करता है? तो 12, 9, 8 ये सब तो क्षारीय मान है, लेकिन सी सही होगा। सी में 2 है, तो 2 आपके प्रबल अम्लीय को प्रदर्शित करता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 50 नंबर, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसमें से 2 ऑप्शन आपके काट देता हूँ, फिर दोनों में से एक बता देना। ये मान लो दोनों मैंने काट दिए। अब सी और डी में से कौन सा होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जरूर याद रखकर। और मैंने 20 में क्लास में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उनका भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और इसी तरह एसएससी जीडी और कई अन्य एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़े, और बिल्कुल आपको एकदम जेन्युइन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और ये हमने 50 क्वेश्चन कर लिए मात्र 17 मिनट में। ये रिकॉर्ड बनाए हमने क्योंकि मतलब 1 मिनट में लगभग मैंने 3 सवाल आपके करवाए हैं, तो ये यूट्यूब पर पहली बार है, ठीक है। तो क्योंकि मैं समय खराब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो अब वर्तमान समय है वो एक गोल्डन पीरियड हम कह सकते हैं वो है। तो आप मतलब जितना हो सके यूट्यूब पर समय कम दो, और अगर दो तो भी जेन्युइन क्लास लो, और उसमें आपको जो जल्दी जल्दी कराए, बेफालतू की बातें नहीं करे, उससे करो आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।